ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 48तमी 48वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, निवाते वात त्राणे, ये पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा शारदे नार्तवे। पदच्छेदा शारदे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनार्तवे सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, समासः अनार्तवः इत्यत्र नई तत्पुरुषः। जो अनार्तव शब्द है उसमें नई तत्पुरुष है, तो न आर्तवः अनार्तवः तस्मिन् अनार्तवे, इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम। ठीक है, ऋतौ भवम आर्तवम, आर्तव शब्द का अनार्तम में जो आर्तव शब्द है उसका अर्थ है ऋतौ भवम, यानी ऋतु में होने वाला, उसको कहा गया है आर्तव। और जो ऋतु में होने वाला नहीं है वो अनार्तव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अर्थ अनार्तव वाचिनी शारद शब्द उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं अनार्तववाची माने ऋतु में होने वाला से भिन्न ऐसे शब्द के, ऐसा शब्द कौन सा? शारद। एक ऋतु में होने वाला, शरद ऋतु में होने वाला भी शारद होता है। ठीक है, उसका मना कर दिया। शारद का यहाँ दूसरा अर्थ लेना, अन्य अर्थ में भी उसका प्रयोग है। तो कहते हैं अनार्तवाचिनी शारद शब्द के उत्तर पद रहते हुए तत्पुरुष समाज में जो पूर्व पद होगा उसको प्रकृति स्वर होता है समाज में। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बताया है कि शारद शब्द यहाँ पर किस अर्थ का वाचक हमें लेना है। कहते हैं रज्जु शारदम उदकम दृशत शारदा सक्तव। शारद शब्द प्रत्यग्रवाची। कहते हैं यहाँ पर जो शारद शब्द है वो प्रत्यग्रवाची माने तत्कालवाची, माने अभी अभी है। तत्काल माने अभी अभी, माने इस अर्थ का बोधक है। ताजी 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 का कह सकते हैं। तो रज्जु शारदम उदकम का अर्थ हो गया माने रस्सी से, प्राचीन काल में कुएं से पानी निकालते थे रस्सी के द्वारा, बाल्टी बांध करके। तो रस्सी से निकाला हुआ जो अभी अभी ताजी पानी,
तो वो हो जाएगा रज्जु शारदा, रज्जु शारदम उदकम, त्रिशत शारदा सक्तव। दृश्य माने जो शिला होती, शिला पर पीसे हुए, अभी अभी पीसे हुए सत्तू, ताजी सत्तू। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर पूर्व पद क्या है हमारा, रज्जु है, ठीक है, और दृशत है। तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो गया, रज्जु शब्द आदि उदात्त है, दृशत शब्द अंत उदात्त है, श का अउदात्त है। तो वो स्वर हो गया। कैसे है यहाँ पर इन्होंने हिंदी में बता दिया है, ठीक है। नवीन वाची इन्होंने शारद शब्द किया है। उदाहरणों में प्रत्यग्र माने नवीन वाची, वो अभी अभी शारद शब्द है। रज्जु शब्द में क्या है, सृजे रसुम च, उणादि सूत्र से प्रथम अध्याय वो प्रथम पाद का 15वां से श्री धातु को असुम आगम, क्या है, श्री धातु को असुम आगम हुआ है और सृज के आदि सकार का लोप हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी को असुज असुम हो गया और इसको एण आदेश हो गया, एवं उ प्रत्यय हुआ है। तो असुम आगम अंत अच से परे होने से कैसा हो जाएगा, श्री असुम जा उ, और इस स का लोप हो गया, ठीक, ध्यान रखें। तो स का लोप हो गया तो री बच गया। अब री असुम का इत संज्ञा होकर के अस बचा, अस जा उ ऐसा रहा। फिर एणादेश कर दिया री को, यहाँ अपरे रहते एण हो गया, र हो गया। तो और फिर झलाम जश झशी, क्या हो गया बोलो, झलाम जस झशी से क्या हो गया, यहाँ पर ये जो सा है और ये जा है, तो इस सा को क्या हो गया, जा हो गया, जश तो होगा दकार हो गया, सा कुमार जश तो होकर के क्या होगा, द हो जाएगा, इसको स्थानांतरतमा लग करके, तो द हो गया। फिर स्तोष्ण चुह से क्या हो जाएगा, श्चुत्व होकर के इस द को फिर ज हो जाएगा, फिर स्तोष्ण लग जाएगा, ठीक है। तो रज्जु ऐसा बनता है। तो रज्जु सृजे रसुम चा सूत्र में क्या है, ऊपर से नित्य की अनुवृत्ति आती है। नित्य की अनुवृत्ति आने से क्या है, रज्जु शब्द को ये नित्यादर नित्यम से आदि उदात्त हो गया, ठीक है। और आपको पूरा विस्तार से ये उणादि के सूत्र पढ़ने हैं तो आप उणादि पुस्तक मंगा लीजिए, पंचपादी उणादि। हम वैसे पढ़ाएंगे पर थोड़ा भी टाइम लगेगा, ठीक। तो आदि उदात्त हो गया नित होने से। दृशत शब्द दृणातेर शुक्चा, दृणाते शुक्चा उणादि सूत्र है 131 से। आदि प्रत्यांत होने से क्या है, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है। द को त क्या हो जाएगा, दृशत आगे शारदा आ रहा है तो खरीच लग जाएगा, तो त हो जाएगा, द को त, तो शर्त हो जाएगा दृशत शारदा, ठीक है। ये हो गया। रस्सी से खींचकर तत्काल निकाला गया जल नवीन जल, शिला पर व चक्की में पीसकर तत्क्षण बनाया हुआ सत्तू। प्राचीन काल में सत्तू खाते थे लोग, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों। आगे है, आगे का सूत्र अध्वर्यु कषायोर जातौ, अध्वर्यु कषायोः सप्तमी व्यक्ति वचनान्तं जातौ सप्तमी व्यक्ति वचनान्तं। तो समासः अध्वर्य इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः। तो अध्वर्युश्च कषायश्च अध्वर्यु कषायौ तयोः अध्वर्यु कषाययोः, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अध्वर्यु कषाय इत्येतयोर उत्तरपदयोः जातिवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। कहते हैं अध्वर्यु और कषाय इन दोनों उत्तर पद के रहते हुए इनमें से कोई भी उत्तर पद में आ जाए, और जातिवाचिनी तत्पुरुषी, और उस तत्पुरुष समास कौन सा होना चाहिए, जातिवाची, ठीक है। जाति का माने जाति का बोध कराने वाला, मान जाति और समुदाय का बोध करने। पूर्व पद, तो पूर्व पद में क्या हो जाता है, प्रकृति स्वर हो जाता है। तो प्राच्याध्वर्यु कठाध्वर्यु, ठीक है।
ऐसे कालापाध्वर्युः सर्पिमंडकषायम उमा पुष्प कषायम दौवारिक कषायम, ये हैं। तो यहाँ पर ये जातिवाची इनका बस योजना है, जातिवाची का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी एक जाति का ये जो शब्द है, जैसे प्राच्याध्वर्यु, ठीक है, तो प्राच्य जो अध्वर्यु उन सबका बोध हो रहा है, इसलिए जाति, जाति माने अनेक को कहने का, अनेक को, जैसे मनुष्य शब्द है जातिवाची है, मनुष्य माने जितने भी मनुष्य हैं सारे, वैसे ही प्राच्य में होने वाले जो अध्वर्यु हो उनको कह रहा है। अध्वर्यु जो यज्ञ आदि में उनका एक स्थान विशेष होता है। तो ये उदाहरण है। ठीक है, अब इनमें सब में हमें क्या करना है, किसी में अध्वर्यु पद में उत्तर पद है, किसी में कषाय है, तो पूर्व पद को, जैसे यहाँ प्राच्य है, कठ है, कलाप है, कालाप है, सर्पमंड है, और उमा पुष्प है, यहाँ ये दौवारिक है। तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा। पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या है, यहाँ नीचे इन्होंने दिखाया है, इसको देख लेते हैं, आ जाइएगा। ठीक है, द्विप्राग पाग दक, ये प्राच्य शब्द क्या है, द्विप्राग पाग दक प्रतीचो यत, 4-2-100 में हमने यत प्रत्यय करके बनाया था। यत प्रत्यांत होने से क्या है, यतो नावह, यतो नावह से ये आदि उदात्त हो गया। क्या है, यत प्रत्यांत यतो नावह दो अच वाला है, तो क्या है, आदि उदात्त हो गया है बस, तो आदि उदात्त है वहां पर। ठीक, कठ शब्द क्या है, पचाद्यच है, ये कठ शब्द पचाद्यच होकर के बनाया है, तब प्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है। ठीक है, परंतु फिर क्या है, बाद में पश्चात इणनी सूत्र से, वो इणनी पश्चात, इसमें वहां पर ये तीसरे चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 107वें सूत्र पर हमने इसकी सिद्धि कराई थी, कालाप की, वो कठ की, तो इससे इणनी प्रत्यय आता है। ठीक है, अधीते आदि अर्थ में। तो ये सूत्र है, अभी हम बता रहे हैं 107वां। कठचर का लुक। ठीक है, तो वहां पर क्या है, ऊपर से काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम इणनी आदि प्रत्यय होता है। ठीक है, वहां पर जो अर्थ हैं ऊपर से तेन प्रोक्तम आदि अर्थ हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, इणनी, कट शब्द से इणनी प्रत्यय होता है, परंतु उस इणनी का क्या हो जाता है, कठचर का लुक से लुक हो जाता है, प्रत्यय का लुक हो गया, पूरी सिद्धि वहां पे। तो ये जो कठ शब्द हो गया, ये कैसा हो गया, जो उसका तो ये हो गया, तो प्रत्यय स्वर से ये कट शब्द अंत उदात्त है। ठीक, ऋणी का तो लोप ही हो गया अच प्रत्यय होने से। ऐसे ही कालाप, कालापाध्वर्यु, तो कालाप, तो कालाप शब्द की सिद्धि भी हमने वहीं पर कराई है। कालाप शब्द भी क्या है, अण प्रत्यांत है। क्या है, यहाँ पर सूत्र दिया था कलापिनोण, आगे वाले सूत्र है 108वां। तो कलापिनोण से ये क्या है, अण प्रत्यांत, अण प्रत्यांत होने से क्या है, प्रत्यय स्वर से ये अंत उदात्त है। पूरी सिद्धि 108 पर देखें, वही सूत्र है कलापिनोण। तो ये अंत उदात्त हो गया कालाप, तो ये पा का आ उदात्त हो गया। ठीक है, आगे अध्वर्यु का अ मिल गया, एक आदेश उदात्त उदात्ता से वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सर्प मंडक कषा, मंड कषाया, तो सर्प ये है यहाँ पर, ये क्या है, सर्पिमंड और उमा पुष्प शब्द ये क्या है, षष्ठी समास है, ध्यान रखेंगे। सर्पिशः मंडः मंडम सर्पिमंडम उमायाः पुष्पम उमा पुष्पम, ऐसा समास है। तो यहाँ पर समास क्या है, तो समास होने से समास से ये अंत उदात्त है, अंत उदात्त है। फिर इनका कषाय शब्द के साथ में समास हो गया है, तो फिर प्रकृति स्वर हो गया, तो प्रकृति स्वर इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। ये पुष्प का अ उदात्त हो गया, सर्पमंड का ये हो गया अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्ता स्वरत स्वरतात संहितायाम अनुदात्ता नाम। ठीक है, ये हो गया।
तो ये हो गया। अब है दौवारिक कषायम, इसका और देख लीजिएगा। दौवारिक शब्द भी क्या है, तत्र नियुक्त से क्या है, ठक प्रत्यांत, ध्यान देंगे। द्वारे नियुक्त दौवारिक, तो ठक प्रत्यांत होने से कितः से अंत उदात्त है दौवारिक शब्द, तो अंत उदात्त यहाँ पर हो गया है दौवारिक कषायम। अब ये बस इतना है, इनको प्रयोग साहित्य में देख करके मालूम पड़ेगा। ये जाति का माने एक सामान्य के प्रयोग हो रहा है, किसी विशेष एक के लिए नहीं हो रहा है, माने एक को कहने के लिए नहीं, माने एक जैसे अनेक को कहने के लिए हो रहा है। अध्वर्यु प्राच्य के जितने भी अध्वर्यु उनको प्राच्य अध्वर्यु कहेंगे। ऐसे कठा माने कठ शाखा को प्रोक्त और उनको पढ़ने वाले जितने भी हैं वो कठाध्वर्यु हो जाएंगे। ऐसे अनेक का बोध हो रहा है, तो इसलिए जातिवाची समास है, ठीक है। अच्छा चलिएगा, इसमें थोड़ा सा और आपको विस्तार से बता देते हैं, थोड़ा जितना हो सकता है हमारी तरफ से उतना अधिक से अधिक बताने का प्रयास करते रहते हैं। ये था इसमें जो समास दिखाया है इन्होंने, मयूर व्यंसकादयश्च से समास दिखा दिया है। ये जो सभी समास हैं इनका का अध्वर्यु और कषायम के साथ में जो समास है दूसरे पदों का, वो मयूर व्यंसकादयश्च से क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर था हमारा ये जो इस वाले उदाहरण में भी रज्जु शारदम उदकम दृशसारता है, तो इसका विग्रह इन्होंने ऐसा किया है, रज्जु रज्जु धृतम उदकम रज्जु रज्जु शारदम। यहाँ क्या है, रज्जु शारदम, तो हम विग्रह करेंगे रज्जु धृतम शारदम, ठीक है। रज्जु धृतम च तत् शारदम च, शारद का अर्थ। तो यहाँ जो हम इसको जब विग्रह, इसका समास के लिए विग्रह दिखाएंगे तो इसको ऐसे दिखाएंगे, रज्जु धृतम और शारदम, ऐसा, ठीक है। तो ये उद्धृत, इसमें उत्तर पद का लोप हो जाएगा, इसके अर्थ को इसमें रज्जु के द्वारा निकाला गया, इस अर्थ को बताने के लिए उद्धृतम। जब इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, समास करेंगे तो उद्धृत हट जाएगा, रज्जु रह जाएगा। तो रज्जु धृतम शब्द के अर्थ में यहाँ पर रज्जु शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान देंगे। मयूर व्यंसकादयश्च से ही यहाँ समास माना गया है, ठीक है। ऐसे ही इसमें इसका जो विग्रह करेंगे वो है दृश्यत पिष्टाह शारदाह, दृश्यत शारदा माने दृश्यत पिष्टाह, माने दृश्यत माने पत्थर पर पीसे गए जो नवीन सत्तू, नवीन। तो हम लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या उसमें दृश्यत पिष्टाह, पिष्ट शब्द को जोड़ के हम यहाँ किसी को अर्थ स्पष्ट करने के लिए बताएंगे। समास करेंगे तो पिष्ट हट जाएगा, दृश्यत रह जाएगा, इतना ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। ऐसे इसमें तो कर्मधारय है, प्राच्यश्चासु अध्वर्युश्च प्राच्याध्वर्यु, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास है वास्तव में। ये हो गया आपका। चलिएगा, सदृश प्रतिरूपयोः सादृश्ये, सदृश प्रतिरूपयोः सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, सादृश्ये सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास सदृश इत्यत्र इतरेतरे द्वंद्वः, तो सदृशश्च प्रतिरूपश्च सदृश प्रतिरूपौ, या ऐसे कर सकते हैं सदृशम च प्रतिरूपम च सदृश प्रतिरूपे तयोः सदृश प्रतिरूपयोः, ठीक है। तो प्रतिरूप शब्द वास्तव में नपुंसकलिंग है, तो अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम, अर्थ सदृश प्रतिरूप इत्येतयोरुत्तरपदयोः
सादृश्यवाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। सदृश और प्रतिरूप इन दोनों उत्तर पद के रहते हुए सादृश्यवाचिनी तत्पुरुष माने सादृश्य अर्थ का बोधक जो समास है तत्पुरुष, उसमें पूर्व पद का प्रकृति स्वर होता है। जैसे मातृ सदृश, पितृ सदृश, पितृ प्रतिरूपा, मातृ प्रतिरूपा। तो ये सदृश माने माता के समान, पिता के समान, पिता के प्रतिरूपण, पिता के सदृश, ये भी अर्थ है, माता के सदृश भी रूप अर्थ है। तो सदृशता का बोध हो रहा है। सदृश और प्रतिरूप शब्द उत्तर पद में भी है। तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो गया। तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर है तो मातृ पितृ शब्द क्या है, वास्तव में अंतुदात्त है। तो अंतुदात्त हो गया है। अंतुदात्त कैसे है, इसकी सिद्धि भी देख लीजिएगा। ये पितृ मातृ शब्द क्या है, नप्तृ नेष्ठ त्वष्ट क्षत्रिय होते, ये उणादि सूत्र है दूसरे पाद का 96वां। इस उणादि सूत्र से अंत उदात्त इसमें निपातित है। ठीक है। तो पूर्व अच्छा फिर क्या, पूर्व सदृश समोना, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, पितृ सदृशा मातृ सदृशा में समास हुआ है। ऐसे ही प्रतिरूप के साथ में भी इसका समास हो जाएगा। ठीक है। ये इसका तो पित्त इसमें करेंगे, पित्त मात्रा सदृश मातृ सदृश, पित्रा सदृश पितृ सदृश। और इसमें हमारा ये आगे प्रतिरूप में भी ऐसा ही हो जाएगा। पित्रा प्रतिरूपा पितृ प्रतिरूपा, मात्रा प्रतिरूपा मातृ प्रतिरूपा। तो यही है पूर्व सदृश समोनार्थ। इस सूत्र से क्या है, सदृश और सदृश के पर्यायवाची से क्या हो जाएगा, यहाँ पर समास हो जाएगा। बस इतना ही है। तो और इसमें यहाँ पर ये बताया तुल्यार्थ रतलोपाभ्याम, इससे क्या हो जाए, समास में षष्ठी तथा तृतीय व्यक्ति होगी। तो ये तृतीया के साथ समास करता है, तृतीय व्यक्ति इस सूत्र से मानेंगे, तुल्यार्थ रतलोपाभ्याम मन्यतरस्याम से। ठीक है। जन का लुक हो जाए, षष्ठी वास्तव में नहीं माने क्योंकि ये तो तृतीया का समास करता है। यदि यहाँ षष्ठी समास भी कर सकते हैं फिर, तो ऐसा मातुः सदृशा मातृ सदृशा, पितुः सदृशा पितृ सदृशा, पितुः प्रतिरूपा पितृ प्रतिरूपा, मातृ प्रतिरूपा, मातुः प्रतिरूपा मातृ प्रतिरूपा। फिर षष्ठी समास हो जाएगा तो षष्ठी सूत्र से समास होगा। जब तृतीय व्यक्ति करेंगे, ये दोनों व्यक्ति करता विकल्प से षष्ठी और तृतीया, तृतीया करेंगे तो इससे समास होगा, षष्ठी करेंगे तो षष्ठी से समास होगा। स्वर यही रहेगा। ठीक है। स्वर क्या रहेगा, यही रहेगा। चलिएगा, ये बता दिया इन्होंने। द्विगौ प्रमाणे, द्विगौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम प्रमाणे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ प्रमाण वाचिनी तत्पुरुषे समासे द्विगाव उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं प्रमाणवाची है, प्रमाण का बोधक कराने वाला तत्पुरुष समास है कोई तो द्विगु उत्तर पदे। ये कह रहे हैं कि पूर्व पद उत्तर पद, तो उत्तर पद में क्या होना चाहिए, उत्तर पद पूरा नहीं, उत्तर पद है उसमें भी समास होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, द्विगु समास उत्तर पद में हो। तो पूर्व पद में क्या प्रकृति स्वर हो जाता है। अब देखिएगा, सप्त समाह प्रमाणम अस्या इति विग्रहे मात्रच, 7 वर्ष है प्रमाण इसका। इस अर्थ में क्या होता, मात्रच प्रत्यय हुआ है 5-2-37 से। मात्रच प्रत्यय होता है सप्त सम शब्द से। ठीक है। और उसका क्या हो जाता है, तस्य उसका प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। यहाँ पर क्या है, संख्या पूर्व द्विगु से। इसकी क्या है, ये तद्दितश्च सर्वव्यक्ति वो
तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ठीक है, और उसके आगे हमारा सूत्र क्या है, ये दिक् संख्ये, हाँ, संख्या पूर्वो दिगु। तो यहाँ पर क्या है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, जैसे तद्धित के तद्धित आ रहा है मात्र च, तो इससे पहले क्या इसके अर्थ, इसमें इसके विषय में इनमें समास हो जाएगा। आगे वाला सूत्र है संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्व में इसलिए इसकी दुगु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और दुगु संज्ञा हो जाएगी, फिर क्या है, प्रमाणे लो दुगोर नित्यम। दुगु समास से उत्तर प्रमाण में आया हुआ जो प्रत्यय है उसका नित्य ही लुक कहना चाहिए, पहले बताया। ठीक है, तो ये जो मात्र आया है सप्त सप्त समास सम से, उसका लुक हो गया। क्या होगा, लुक हो गया, अर्थ रह गया। तो सप्त शब्द इत्यनेन लुक, तद्धितार्थे दुगु, तद्धित के अर्थ में यहाँ पर दुगु समास होगा, संख्या पूर्व दुगु। अब इसकी क्या हो गई, सप्त सम की दुगु संज्ञा है, ध्यान रखेंगे, ये समास होकर के दुगु संज्ञा है इसकी, और जो मात्र चाहे उसका इससे लुक हो गया वार्तिक से। अब तथा फिर उसके बाद में समास करेंगे, प्राच्यश्चासौ सप्त समश्च इति प्राच्य सप्त समः कर्म है। यहाँ पर विशेषण विशेषण बहुलम से क्या कर दिया, समास कर दिया, कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है, समास कर दिया, तो प्राच्य और ये सप्त समय दुगु संज्ञा का उत्तर पद में, तो इस प्राच्य पूर्व पद है उसका प्रकृति स्वर होगा। तो प्राच्य सप्त समाह गांधार सप्त समाह, तो यहां पर प्राच्य का और गांधार का तत्पुरुष समास कर दिया। ठीक है, और ये एक प्रमाण को बताने वाले हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, प्रमाणवाचिनी, प्रमाणवाची माने यहाँ पर इसका जो अर्थ इन्होंने दिया है हिंदी में, या नहीं दिया है, नहीं दिया है, बाकी इस पुस्तक में देखता हूं मैं। हाँ, यहाँ प्राच्य सप्त समा का अर्थ है प्राच्य भारत लोगों के 7 हाथ प्रमाण वाला, ये अर्थ लिया है। तो पूरा प्राच्य सप्त समाह माने प्राच्य देश में रहने वाले जो भरतवंशी लोग हैं उनके हाथ थोड़े बड़े होते होंगे, तो 7 माने 7 हाथ प्रमाण वाला, ये अर्थ लिया है। तो प्रमाण अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, तो इसका प्राच्य और गांधार, तो इनका पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा। इसका क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अध्वर्यु कषायुर जातव में कहे के अनुसार जो प्राच्य शब्द है वो आदुदात्त है। प्राच्य भी बताया था आपको, वो ये वाला यहाँ ये इसमें था द्विप्राग पाग दक्प्रतीचो यत से प्राच्य शब्द क्या है, यत प्रत्यंत होने से आदि उदात्त है। तो यतो ना वह, तो ये क्या आदि उदात्त हो गया, इसमें अनुदात्तम पद में एक वर्जम दात्ता अनुदात्त स्वरित हो गया ये, और ये एक श्रुति हो गई स्वरता संहिता अनुदात्त। गांधार शब्द क्या है, ये भी आदि उदात्त है। इसके लिए यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं, ये गांधार शब्द कर्दमादी नाम च, फिट सूत्र है ये। इस कर्दमादी नाम कर्मदादी गण में पड़ा हुआ है, से आदि उदात्त माना गया है। पक्ष में मध्य उदात्त भी है, इससे क्या है, आदि उदात्त और मध्य उदात्त दोनों किया गया है। कर्मदादी कर्दमादि गण में पड़े हुए शब्द आदि उदात्त और मध्य उदात्त दोनों हैं। तो गांधार शब्द यहां पर जो लिया है इन्होंने आदि उदात्त ले लिया है। एक पक्ष में ये भी उदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्त हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों लिया, यहाँ पर एक ही दिखाया है आदि उदात्त पक्ष वाला, पक्ष में मध्य उदात्त वाला भी मिलता है। चलिए, ये हो गया गंतव्य पण्यम वाणिज्य।
गंतव्य पण्यम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम वाणिज्य सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास गंतव्य इत्यत्र समाहार द्वंद्वः। तो गंतव्यम गंतव्यम च पण्यम च गंतव्य पण्यम समाहार द्वंद्व कर दिया, एक वचन नपुंसकलिंग है इसलिए। अनुवृत्तीय तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम वाणिज्य शब्द उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे गंतव्यवाची पण्यवाची च पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं वाणिज्य शब्द उत्तर पद में हो और तत्पुरुष समास में, और गंतव्य और पण्यवाची, गंतव्यवाची शब्द ले, गंतव्य नहीं लिया। गंतव्य किसको बोले? जहां पर जाया जाता है, डेस्टिनेशन को। पण्य, पण्य का अर्थ है जिसको बेका जाता है, ठीक है। हाँ, पण्य बोलते हैं क्रय विक्रय योग्य वस्तु। पण्यवाची में बेचने अथवा खरीदने, दोनों अर्थ में है, ठीक है। तो क्या होता है, इनको प्रकृति स्वर होता है, पूर्व पद में होंगे गंतव्यवाची और पण्यवाची। तो जैसे मद्रा वाणिजः, काश्मीर वाणिजः, गांधार वाणिजः, पण्य गो वाणिजः, अश्व वाणिजः। देखिए ये जो गांधार है, ये वास्तव में जो कांधार है अभी वो गांधार है, गांधार देश। महर्षि पाणिनि के समय में भी गांधार देश भारत देश के अंतर्गत ही था। प्रमाण है, यदि कोई प्रमाण मांगना चाहे तो आप इस व्याकरण से भी प्रमाण दे सकते हैं कि अखंड भारत वहां तक है। वैसे तो ईरान भी इसी का भाग था, ठीक है। ईरान भारत का ही एक अभिन्न अंग था कभी, पर फिर बाद में अलग हो गया। तो ईरान के लोग यहाँ वहाँ जाते, यहाँ इधर जहाँ हम रह रहे हैं अभी, हम जिसको अभी भारत मान रहे हैं, वहाँ पर अर्थ भारत एक ही था, वहाँ के यहाँ आते जाते रहते थे। तो विदेशियों ने, अंग्रेजों ने क्या प्रचलित कर दिया कि भाई ये जो आर्य लोग थे वो ईरान से आए थे। भाई ईरान देश भारत का ही तो अभिन्न अंग था, आए कहाँ से थे? भारत देश के अंदर अभी बहुत सारे प्रांत हैं। हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं, एक ही भारत ही तो है। तो ईरान भी ऐसे ही भारत का अभिन्न अंग था, भाग था। तो इधर उधर आते जाते थे लोग, ठीक है। अब ईरान अलग हो गया तो लोगों ने गलत भ्रांति पैदा कर दी कि भाई आर्य लोग ईरान से आए थे। ईरान से आए क्या थे? ये भारत में ही तो था ईरान। हाँ, ऐसा कहना चाहिए कि ईरान अलग हो गया भारत से। जो भारत का एक अभिन्न खंड था, भूखंड था, वो अलग हो गया। ठीक। तो यहाँ पर अब देख, ये क्या, मद्र माने मद्र देश को जाने वाले बनिए, वाणिज्य का अर्थ हो बनिया, यहां दिया है। मद्र जनपद का व्यापारी, पण्य गाय का व्यापारी, ठीक है। ऐसे ही गाय का ये पण्य देश, यहाँ पर ये बता रहे हैं अब काश्मीर, काश्मीर भी उदाहरण आ रहा बढ़िया, ठीक है। गांधार, तो ये मद्र देश का बनिया, माने मद्र देश का बनिया का अर्थ होगा मद्र देश को जाने वाला, जो मद्र देश को जाते हैं, जा करके व्यापार आदि करते हैं, लाते हैं कुछ कुछ या ले जाते हैं। ऐसे काश्मीर देश को जाने वाला बनिया और गांधार देश को जाने वाला बनिया, अथवा पण्य में बता रहे हैं गो वणिजः, माने गाय को खरीदने या बेचने वाला जो बनिया है। ऐसे अश्व, घोड़ों को बेचने वाला या खरीदने वाला। तो यहाँ पर ये मद्र, काश्मीर, गांधार, गांधार शब्द तो हमने अभी बता ही दिया था। तो ये मद्र, काश्मीर और गांधार ये क्या है? गंतव्य है। और पण्य, ये गो और अश्व पण्य है। तो इनको हो गया, स्वर पहले लगा दिया। वास्तव में मद्र शब्द में क्या है, या मद्र में नहीं लगाया, मद्र का यहाँ इन्होंने बता दिया है। मद्र शब्द क्या है? स्फाई तन
ची इत्यादि सूत्र है वार्तिक, वो उणादि दूसरे पाद का 13वां से रख प्रत्यांत होने से क्या प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है। काश्मीर शब्द क्या प्रशोदरादिनी यथोपदिष्टम से इस गण में पड़ा हुआ है तो मध्य उदात्त है। ठीक है। गांधार शब्द कर्दमादीनाम च फिट सूत्र से आदि उदात्त तथा मध्य उदात्त दोनों हैं। गो और अश्व शब्द की सिद्धि हमने 6-2-4 में कराई थी वहां पर। तो गो शब्द तो गो का ओ उदात्त है, अश्व शब्द क्या आदि उदात्त है, पुन प्रत्यांत है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर स्वर क्या हो गया, मध्य शब्द अंत उदात्त हो गया, काश्मीर शब्द क्या हो गया मध्य उदात्त हो गया, और पक्ष में आदि उदात्त भी हो जाएगा। क्या ये कर्दमादी नाम कर्दमादी नाम नहीं, काश्मीर शब्द तो आप प्रशोदादि गण में से मानने से मध्य उदात्त है, प्रशोदरादि गण में है ये। ठीक है। और ये गांधार शब्द है, ये आदि उदात्त और मध्य उदात्त दोनों मिल रहा है। यहाँ आदि उदात्त ले लिया, मध्य उदात्त भी हो जाएगा एक बार। ठीक है। पण्य में गो शब्द ये उदात्त है, वो अश्व में आदि उदात्त है, और कुछ भी नहीं विशेष इसमें। ठीक है जी। चलिएगा, तो ये स्वर लग गया आपका। मात्रोपज्योपक्रमच्छाये नपुंसके, मात्रोपज्योपक्रमच्छाये सप्तमी व्यक्तिवचनान्तम नपुंसके सप्तमी व्यक्तिवचनान्तम समास मात्र इत्यत्र समाहार द्वंद्व। ठीक है। तो इसका विग्रह से करेंगे मात्रा च उपज्ञा च उपक्रमम उपक्रमश्च छाया च मात्रोपज्योपक्रमच्छायम तस्मिन् छाये। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ मात्रा उपज्ञा उपक्रम छाया इत्येतेषु उत्तरपदेषु नपुंसकवाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। कहते हैं मात्रा उपज्ञा उपक्रम छाया इन के उत्तर पद रहते हुए नपुंसकवाचिनी तत्पुरुषे, मतलब तत्पुरुष समास कैसा होना चाहिए, उसका समस्त पद नपुंसक लिंग होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये, तो उसमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाता है। जैसे भिक्षा मात्रम न ददाति याचिता, तो भिक्षा मात्रम, तो मात्रा शब्द परे हुए है और ये नपुंसक लिंग में आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये नपुंसक लिंग में आ गया है, तत्पुरुष समास है ये। यहां पर इसका जो विग्रह करेंगे वो विग्रह हमको ऐसा करना है कि इसका भिक्षा मात्रम न ददाति याचिता, माने वह मांगने पर भिक्षा के तुल्य प्रमाण भी नहीं देता। मात्र प्रत्यय वो प्रमाण अर्थ में आता है, प्रमाणे द्वैसदग्नि मात्र च। तो भिक्षा मात्रम का माने मांगने पर वो भिक्षा जितना भी नहीं देता, भिक्षा को नहीं मांग रहा। कोई व्यक्ति अपने मित्र आदि से कुछ सहायता मांगता है तो अर्थात जैसे भिक्षा भिखारी मांगता है वैसे कोई दे देता, उतना भी नहीं देता। ठीक है। तो यहाँ भिक्षा शब्द से ये मात्रा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ वास्तव मात्रच, ये मात्रच प्रत्यय है एक, वैसा ही मात्रा शब्द भी है, और मात्रा शब्द क्या है यहाँ प्रमाण अर्थ में है। वास्तव में ये मात्रच प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये मात्रा शब्द लेना है ना मैं, पर मात्रा शब्द प्रमाण अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो भिक्षा मात्रम, तो भिक्षा मात्रम में क्या पूर्व पद ये हो गया, तो इसका प्रकृति स्वर होगा। भिक्षा शब्द कैसा अंत उदात्त है, ये बता देंगे ये। ठीक है। और समुद्र मात्रम न सरोस्ति किंचन, किंचन उपज्ञा में पाणिनोपज्ञम अकालकम व्याकरणम व्याड्युपज्यम दुष्करणम आपि शल्युपज्यम गुरुलाघवम उपक्रम आढ्योपक्रमम प्रासाद आढ्योपक्रमम प्रासादः दर्शनीयोपक्रमम सुकुमारोपक्रमम नंदोपक्रमाणि मानानि छाया में इषुच्छाया धनुष्छाया। ठीक है। अब इसकी सिद्धियां वास्तव में पीछे दिखाई हैं,
यहाँ पर एक टिप्पणी दी है, टिप्पणी को बाद में देखेंगे, पहले आप अपनी परिशिष्ट में खोल लीजिएगा, या परिशिष्ट में सिद्धियां दिखाई हैं, या आराम से पूरा सब दिखा दिया है, ये देखिएगा। भिक्षा मात्रम, मात्र शब्द यहाँ तुल्य प्रमाण अर्थ में है, वो तुल्य प्रमाण अर्थ में, अतः अर्थ होगा भिक्षाया तुल्य प्रमाणम, भिक्षा के बराबर प्रमाण। षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, अश्वपद विग्रह होकर होगा। अश्वपद विग्रह क्या होगा, इस शब्द के अंदर भिक्षा और मात्र शब्द दिख रहे हैं, परंतु जो विग्रह करेंगे, विग्रह करने के लिए हम दूसरे शब्दों को भी लाएंगे। भिक्षाया तुल्य प्रमाणम है, तुल्य प्रमाणम, तो मात्र के स्थान में हम तुल्य प्रमाणम का प्रयोग करेंगे, पर जो समास करेंगे तो मात्र शब्द ले आएंगे। यही तो अश्वपद विग्रह हो गया। जैसे कूपस्य समीपम उपकुंभम, तो वहां क्या है, जब हम विग्रह करते हैं तो उप का समा विग्रह कर, विग्रह में समीप रहता है, समास में उप रहता है। वैसे ही यहाँ पर समास का विग्रह करेंगे तो भिक्षाया तुल्य प्रमाणम, परंतु तो जब समास करेंगे, जब विग्रह का समास करेंगे तो मात्र शब्द आ जाएगा। चलिए, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब पूर्व पद भिक्षा, पूर्व पद क्या है, भिक्षा, भिक्षा शब्द क्या, गुरुश्चाला से अप्रत्यांत है, अर्थात प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त, टाप आएगा, टाप तो अनुदात्त, अनुदात्त सुप्तऊ से आकाश वर्ण दीर्घ हो जाएगा, उदात्त तो एक आदेश उदात्त, अनुदात्त से उदात्त और अनुदात्त को उदात्त हो जाएगा, तो भिक्षा शब्द क्या हो जाएगा, अंतुदात्त है। ये तो आराम से कर सकते हैं, जैसे ये है भिक्ष, ऐसा बनाया अप्रत्यांत गुरुश्चाला। अब यहाँ पर टाप आ गया, टाप का आवचा, ये अनुदात्त है, ये उदात्त है। अब यहाँ का सवर्ण दीर्घ लग गया, तो एकादेश उदात्त अनुदात्त से इस उदात्त और अनुदात्त को जो एकादेश होगा वो उदात्त हो जाएगा, तो भिक्षा शब्द अनुदात्त हो गया। इसी प्रकार से समुद्र मात्रम में समुद्र शब्द क्या है, पाटला पालंकाम्बा, ये आदि और फिट सूत्र है, उससे क्या अंतुदात्त पड़ा हुआ है, तो समुद्र शब्द ये अंतुदात्त कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी स्वर अपने आप कर लीजिएगा। पाणिनोपज्यम, पाणिनः अपत्यम इति पाणिनः, ध्यान देंगे यहाँ पर तस्यापत्यम से पाणिना में अण प्रत्यय हुआ है। जब पणिनः, क्षमा कीजिए, पणिनोपत्यम, पणिनोपत्यम माने पणिन का अपत्य, पाणिना में पणिनः। पाणिनि शब्द, ये पाणिना और पाणिनि शब्द समानार्थक, समानार्थक में। पाणि, महर्षि पाणिनि को पाणिनः भी कहते हैं और पाणिनि भी कहते हैं, ये आपको चौथे अध्याय में बता दिया था। तो यहाँ पर अण प्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है, तो ये अंत उदात्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। और उपज्ञा के साथ में इसका समास हो गया है। षष्ठी समास हुआ है, और ये पाणिनस्य उपज्ञा पाणिनोपज्यम, इसको क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक सूत्र था, उस दूसरे अध्याय के चौथे पाद में उपज्योपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम, उससे नपुंसकलिंग हो जाता है, उपज्ञा को उपज्यम हो जाता है, ठीक है। माने उसको नपुंसकलिंग हो जाए, रस्सु नपुंसक प्रातिपदिक से उसको रस्सु हो जाएगा, उपज्ञा को उपज्य हो जाएगा, तो इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। बाकी पूरी सिद्धि नहीं दिखाई है, पूरी सिद्धि आप अपने आप कर सकते हैं, वहां बस देख लीजिएगा दूसरे अध्याय के चौथे पाद के प्रकरण में जहाँ नपुंसकलिंग का विधान किया गया है, ठीक है। योगा अण प्रत्यय होगा अंत। इसी प्रकार से व्याड्युपज्यम, तो यहाँ पर व्यडस्य अपत्यम ऐसा विग्रह करके व्याडी शब्द बनता है, ये प्रत्यांत, अतः से ये हो जाएगा। और ये तो होने से क्या है, ये नित्यादि नित्यम शब्द से क्या है, व्याडी शब्द आदि उदात्त हो गया, व्याडी शब्द आदि उदात्त हो गया। इसी पर और फिर आदि उदात्त हो गया, कोई अणची लग करके फिर स्वरित आदि हो जाएगा पूर्वत। आप शल्युपज्यम,
तो ऐसे आपिशली शब्द है, अपिशलस्य अपत्यम आपिशली, तो आपिशलेः उपज्ञा आपिशल्युपज्यम, षष्ठी समास है। यहाँ पर भी आपिशली शब्द भी क्या है, आदि उदात्त है, प्रत्यय स्वर से ये प्रत्यांत है। ठीक है, सर्वत्र षष्ठी समास हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर है हमारा आढ्योपक्रमम, यहाँ पर आढ्य शब्द में क्या है, आंग पूर्वक ध्या धातु से घई घई अर्थे का विधानम वार्तिक से का प्रत्यय हुआ है, तो ये आढ्य और हुआ है। अतः थात घई कथा जवित्र काणाम, माने का प्रत्यांत होने से क्या अंत उदात्त है। पूर्व पद माने आंग पूर्व पद से उत्तर ध्या और का प्रत्यय ध्या बन जाएगा, तो ध्या तो का प्रत्यय माने उत्तर पद का अंत उदात्त करता था तगई कथा जवित्र काणाम। गति संज्ञक है आंग, गति संज्ञक है, गति संज्ञक से उत्तर का प्रत्यांत उत्तर पद को अंत उदात्त करता है, तो अंत उदात्त कर दिया। तो आढ्य शब्द में ये उत्तर पद का अंत उदात्त हो गया, ये है पूर्व पद इसमें। ठीक है, आढ्य शब्द कैसा अंत उदात्त हो गया। और यहाँ कहते हैं जो ध था ये ध्या का, उसको कहते हैं ढ प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम में मान करके हो जाता है ढत्तो, ध को ढ प्रशोदरादि गण में मान लेते हैं। ये हो गया। अब क्या हुआ, अब इसका उपक्रम के साथ में समास हो गया है, नपुंसक लिंग है ये सभी शब्द, तो आढ्य, तो ये अंत उदात्त हो गया, तो आढ्य हो गया ऐसा, और कुछ विषय नहीं। ऐसे ही है हमारा दर्शनीयोपक्रमम, यहाँ दर्शनीय शब्द के अनियर प्रत्यांत होने से क्या है, उपोत्तमम रीति से क्या इसका उपोत्तम उदात्त हो जाएगा, नी का ई उपोत्तम उदात्त हो गया। ऐसे सुकुमारोपक्रमम, यहाँ सुकुमार शब्द क्या है, बहुव्रीहि समास वाला है, ध्यान रखेंगे। सुकार कुमार का बहुव्रीहि समास हो रहा है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास होने से क्या है, नई सुभ्याम, नई सुभ्याम से क्या है, सु से उत्तर उत्तर पद का अंत उदात्त है ये, तो सुकुमार शब्द वास्तव में क्या अंत उदात्त है, तो यहाँ पर सुकुमारो, तो ये उदात्त हो गया पूर्व पद का। नंदोपक्रमाणी, यहाँ पर क्या नंद शब्द पचादी गण में है, पचाद्यच मान करके अंत उदात्त है, तो ये अंत उदात्त हो गया। ये शब्द भी षष्ठी समास वाले हैं, नंदस्य उपक्रमम उपक्रमाणी नंदोपक्रमाणी, नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंगता ध्यान रखेंगे, नपुंसक लिंगता सब में कहां से हो रही है, उपज्योपक्रमम तदाद्या चिख्या सायाम 2-4-21 से होती है नपुंसक लिंग, ये सभी शब्द। चलिएगा आगे है इषुच्छायम, इषुच्छायम में इषु शब्द से इशेह किच्चा, इशेह किच्चा उणादि से उप्रत्यांत है, ये क्या है, इशेह किच्चा, ये उणादि से क्या होगा, उप्रत्यांत है, तो उप्रत्यांत होने, और इसमें क्या है, इशेह किच्च में सूत्र में नित की अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति होने से नित होने से क्या है, ये नित्यादि नित्यम से आदि उदात्त है यशु शब्द, तो आदि उदात्त हो गया, ये ऐसे हो गया। ऐसे धनुष्छायम, यहाँ भी धनुष शब्द क्या है, नव विषयस्या निशंतस्या से क्या है, आदि उदात्त है, तो ये आदि उदात्त हो गया। ये भी षष्ठी समास वाले हैं सारे, सब में षष्ठी समास करना है। इसमें जो छाया वाला है, छाया में नपुंसक लिंग कैसे हुआ है, छाया बाहुल्य, इससे छाया को छायम बन गया है समास में, यहाँ नपुंसक से यहाँ नपुंसक लिंगता होती है। ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, बस स्वर आपको समझ लेना है कि अच्छा इसमें ये स्वर लग रहा है, ये स्वर लग रहा है। बाकी सभी सूत्र तो देखिएगा आप, ये फिट सूत्र उणादि, ये तब पढ़ेंगे, उणादि आपके पास में होनी चाहिए तभी तो समझ पाएंगे। ठीक है, पर अभी हमें उणादि पर नहीं जाना, बस उणादि का इतना ही देख लेना है। यहाँ पर सूत्र दे दिया ऐसे किच्चा, अच्छा इस सूत्र से उप्रत्यांत बताएगा तो उप्रत्यांत ही होगा, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा, हम भी विश्वास कर रहे हैं, चलो हमने तो माना पढ़ लिया है पहले, ठीक है, पर इतना विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया।
तो ये हमारा सूत्र हो गया। यहां पर एक टिप्पणी लिखी हुई थी, यहां पर एक टिप्पणी लिखी है नंबर 2 इसी सूत्र पर, उसका अर्थ देख लीजिएगा। नंबर 2 और या 1, पाणिनोपज्यम अकालकम व्याकरणम। पाणिन शब्द भी पाणिनि का पर्याय है, यथा जैसे दाशरथ और दाशरथी, काशकृत्स्न और काशकृत्स्न, ये पहले बता दिया है आपको चौथे अध्याय में भी, फिर इसको मैंने अभी बता दिया था, फिर वही बात है। दूसरा, इस उदाहरण का यह भाव नहीं है कि नंद से पूर्व मान तौल का व्यवहार होता ही नहीं था, अपितु इसका अभिप्राय ये है कि नंद के द्वारा प्रारब्ध किसी विशिष्ट मान या तौल से है, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में कलिंगमान और मगधमान प्रसिद्ध हैं। इनमें मगधमान नंदोपक्रम है। इनका कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति इतिहास में ये सिद्ध ना करने लगे कि भाई नंद से पहले तौल के लिए तौल होता ही नहीं था, माने जो मानक बाट आदि हैं वो होते ही नहीं थे, ऐसा नहीं है। नंद शुरू से ही चलता है तौल का, तो हाँ उसके प्रकार बदलते रहते हैं, ठीक है। बस इतना कहना चाह रहे हैं और कुछ विशेष नहीं। तो चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। समय अधिक ही हो गया है, परंतु ये सूत्र मुझे पढ़ाना था पूरा, इसलिए मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब आगे का सूत्र है हमारा सुख प्रिययोर हिते। सर्वेभ्यो नमः।